हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने लगाया है ये ओलिव ग्रीन, बोलेंगे शायद इसको, ओलिव ग्रीन आईलाइनर। कैसा लग रहा है बताना। वैसे मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ आईलाइनर लगाने में, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और मेरे पास दो तीन शेड और हैं, एक ब्लू है, रॉयल ब्लू, और एक ये है, ब्लैक है, और एक दो मैं मंगाना चाह रही हूँ। कौन सा अच्छा लगते हैं, कौन से ट्रेंडिंग है, आप लोग मुझे बताइएगा। क्योंकि मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा, ये वाला आईलाइनर है जो, और मुझे रॉयल ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लगा था। तो कमेंट करके बताइएगा और कौन से कलर्स ऑप्शन हैं जो मैं मंगा सकती हूँ, जो कि अच्छे लगेंगे और जो ट्रेंडिंग में हो। तो चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं हमारा मेन मुद्दा। तो अभी मैं आजकल देख रही हूँ काफ़ी बहुत ही बवाल चल रहा है भंकुश भैया, प्रीतो दीदी और पिंका दीदी में। तो पिंका दीदी आजकल काफ़ी भड़काऊ टाइटल डाल रही हैं और कहने को बोल रही हैं कि हम रायता ये समेटना चाहते हैं, रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं। बट ये कैसे रिश्ते हैं, रिश्ते बनाना चाह रहे हो आप कि एक तरीके से ऐसे भड़काऊ वाले, ऐसा लगता है जैसे सामने वाली पार्टी को ये मैसेज देना चाह रही हैं कुछ। तो अगर आपको मैसेज देना है तो पर्सनली या व्हाट्सएप नंबर भी होते हैं ना ऐसे टाइटल, और या फिर ऐसा कोई, हम लोग अगर हमें एक सामने वाले को कुछ समझाना होता है तो हम उसके थ्रू भी समझा देते हैं ना। व्हाट्सएप, ये जो यूट्यूब है ना, इसमें सिर्फ उनको नहीं, सबको मैसेज जा रहा है और सबको अंदाजा लग रहा है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है। आप कह रहे थे, मैंने आपके वीडियो पे कमेंट भी किया था, आपने बोला था कि उसने बहुत सहा है, जितना उसने सहा है उतना कोई लड़की नहीं सह सकती। और 1% भी वो, 0.99% भी वो कहीं गलत नहीं है। तो अगर वो गलत नहीं है तो आपको वो सारी चीज़ें, क्योंकि बात सही है, बात दिख रहा है सबको कि वाईटी पे आप लेकर आ गए हो। तो जब आप लेकर ही आ गए हो तो वो सच भी सामने लेकर आओ कि क्या रीज़न है जिसकी इतनी सारी आपने गाथा गा दिया, इतनी सारी सब कुछ हो गया, सबको पता चल गया है, सब चर्चे हैं पूरे वाईटी में। तो आप मेन जो रीज़न है वो तो बताया ही नहीं कि किस क्या कारण हुआ, किस वजह से वो अपने मायके आई प्रीतो दीदी। और इन सब के पीछे जो बवाल है उठा ही क्यों, क्यों उठा, जब वो वापस चली गई थी अपने उसमें ससुराल में, तो फिर वापस आने का यहाँ पे ये मुद्दा कहाँ से उठा, कहाँ से स्टार्ट किया। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर करना चाहिए, ताकि अगर आप चाह रहे हो कि मतलब लोगों में जो मैसेज है ना, जो गलत मैसेज है वो ना जाए। और सबसे पहले तो अगर आप रिश्ते सुलझाना चाह रहे हो तो ये भड़काऊ जो टाइटल हैं उनको लगाना बंद कर दो, क्योंकि वो साफ साफ दिखता है कि आप किसके लिए डाल रहे हो और क्यों डाल रहे हो। रही बात भंकुश भैया क्यों गए थे, क्यों गए थे उनके यहाँ, उनके ससुराल में क्यों गए थे, तो मे बी आप ही ने कहा था, आप ही ने सबको बताया कि ये शादी ही आपके थ्रू ही हुई है। तो आप तो हो नहीं, कानपुर हो, तो हो सकता है कि भाई आपके थ्रू हुई है तो आपके ससुराल में भी सबने सपोर्ट किया होगा। तो उन ये सारे मैटर को सॉल्व करने के लिए मे बी उनको जो समझदार इंसान है वो आपकी फैमिली का ही, आपके इन लॉ फैमिली ही दिख रहे हों। आपकी जो इन लॉज फैमिली है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, वो ही दिख रहे हों। क्योंकि डायरेक्टली इंसान अगर दोनों में आपस में कुछ अनबन है तो जो बीच पिचाव वाला होता है उसी के पास जाता है ना सामने वाला। तो वो सुलझाने के लिए उन्हीं के पास गए होंगे। अब आप चाह रहे हो कि हमारे पास आए और हमारे सामने ही इंसान सर झुकाए। तो यार देखो, सबका अपना अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, उसको देखते हुए कोई भी नहीं जाएगा। अगर आप दोनों में अनबन है तो वो सामने वाली पार्टी चाहेगी कि आप हमारे पास आओ, और ये वाली पार्टी चाहेगी कि आप हमारे पास आओ, ठीक है। कोई भी एक दूसरे के सामने ना सर नहीं झुकाएगा, ठीक है। तो जो बीच, जो इन सब मैटर में ना, शादी वाले मैटर में जो बिचवानी होता है ना, उसको ही आगे बढ़ना पड़ता है रिश्ते सुलझाने के लिए। तो मे भी हो सकता है कि वो उसके लिए गए हों। अब आपने तो इसका टाइटल ही बना के डाल दिया, तो यार ये रिश्ते सुलझेंगे नहीं, ऐसे रिश्ते सुलझेंगे नहीं, ऐसे और उलझेंगे। तो कोशिश करो कि भाई यूट्यूब पे ना डाल के आप पर्सनली सुलझाओ उसको, और पर्सनली करो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो वाईटी पे मत लाओ और ये भड़काऊ टाइटल मत डालो आप। इससे आपके रिश्ते सुलझने वाले नहीं हैं और उलझने वाले हैं, ठीक है।
और रही दूसरी बात, वहाँ एक तरफ प्रीतो दीदी भी भड़काऊ भड़काऊ टाइटल डालती हैं और अपने जो उनकी आजकल जो टोन है कि अब तो मुझे ही करना है, अब तो मुझे ही देखना है। ऑफ कोर्स अगर आपको ही करना है तो फिर जो सुलझाने वाली चीज़ें ना फिर तो बंद ही कर दो, या तो क्यों पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हो। एक तरफ कहते हो कि हम सुलझा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हो कि हमें ही करना है सारा, हमें ही देखना है। तो भाई अगर ऐसे अगर रिश्ते सुलझते हैं तो फिर पता नहीं भाई कैसे रिश्ते सुलझते हैं। ऐसे तो मुझे नहीं लगता रिश्ते सुलझते और उलझते हैं ऐसे रिश्ते। और अगर आपने दो लोगों की बातों में तीसरी चौथी पांचवें लोगों को घुसेड़ लिया ना, मतलब अगर कोई आ गया, तो फिर वो रिश्ते सुलझते नहीं हैं, फिर वो बनते ही नहीं हैं, कभी हमेशा के लिए बिगड़ जाते हैं। अगर रिश्ते सुलझाना है तो जो दो लोग हैं या जो बीच बिचाव वाला है उसके साथ बैठ के आप लोग अपनी बातचीत करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करो और अपने रिश्ते को सुलझाओ। ये क्योंकि मुझे लगता है कि आप ही ने बोला था कि आप ही लोगों ने शादी कराई है, तो मे बी वो उसकी वजह से ही आए हों, क्योंकि आप तो कानपुर में हो। ऑब्वियसली कोई इंसान इतना दूर से कानपुर तो आएगा नहीं, ठीक है, वो वहीं जाएगा ना। जब बगल में आपके फादर इन लॉ रह रहे हैं, उनके आसपास में ही रह रहे हैं, तो वो वहीं जाएंगे। तो बस इतना ही मुझे बोलना था। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर प्रीतो के साथ कुछ भी गलत है तो फिर वो अपना सारी चीज़ें क्लियर करे, क्योंकि ऐसे वो ही गलत समझ में आ रही हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाय। और बताना मेरा आईलाइनर कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा।